हेलो एवरीवन। मेरा नाम है पूनम और आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन चैनल पे स्वागत है। आज हम 2 जुलाई 2025 से बनने वाली जितनी भी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है उसको कवर अप करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन 2 जुलाई 2025 के करंट अफेयर को कवर करने से पहले हमने जो पिछले क्लास में 1 जुलाई 2025 को जो भी करंट अफेयर पढ़े थे उसका हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन रखा जाएगा? इसका सही आंसर था ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। किस देश द्वारा बंकर बस्टर बम बनाने को लेकर घोषणा की गई है? इंडिया। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने यूएस ओपन सुपर 300 के पुरुष सिंगल में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर का खिताब जीता है? आयुष सेठी ने। किस इंडियन प्लेयर द्वारा कैप्टन कूल को ट्रेडमार्क कराने के लिए आवेदन किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी। किस देश में फर्स्ट वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग आयोजित की जाएगी? दुबई। हाल ही में किस देश द्वारा पहली हवाई टैक्सी उड़ान का सफल परीक्षण किया गया है? दुबई। किस संगठन ने पहली बार समुद्री निगरानी मिशन शुरू किया है? क्वाड। एक्सो मिशन 4 के तहत आईएसएस पर शुभांशु शुक्ला द्वारा किस प्रजाति का अध्ययन किया जा रहा है? एल्गी। किसे विजनरी लीडर ऑफ ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? हाजी कमरुद्दीन। युवा मामलों का विभाग और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन द्वारा किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? माई इंडिया 2.0। किस संगठन द्वारा फ्रॉम लोनलीनेस टू सोशल कनेक्शन रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? डब्ल्यूएचओ। किस राज्य द्वारा 2026 तक क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर खोला जाएगा? आंध्र प्रदेश। ये थे 1 जुलाई 2025 का करंट अफेयर का रिवीजन। और आज हम शुरू करते हैं 2 जुलाई 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नीति की मंजूरी दी गई है? इसका सही जवाब है खेलो भारत नीति 2025। मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो भारत नीति 2025 को मंजूरी दी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को खेलों में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल करने की रणनीतिक योजना बताया है। अगला सवाल है, 1 जुलाई 2025 से यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता किस अस्थायी देश द्वारा किया जाएगा? इसका सही जवाब है पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान के कार्यकाल की शुरुआत है, वो 1 जुलाई 2025 से हो रही है। यूएनएससी के सभी 10 अस्थायी देशों सदस्यों को एक एक महीने के लिए दुनिया की इस बड़ी पंचायत की अगुवाई करने का मौका मिलता है। यूएनएससी में दो टाइप के मेंबर होते हैं, एक है आपका परमानेंट मेंबर और एक होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। जो परमानेंट मेंबर है उनकी संख्या है 5 और नॉन परमानेंट मेंबर की संख्या है 10। परमानेंट मेंबर में आते हैं आपके चाइना, रशिया, यूएसए, फ्रांस और यूके। और ये 5 कंट्री को हम P5 के नाम से भी बुलाते हैं। और इन कंट्री के पास वीटो पावर होता है। जो नॉन परमानेंट मेंबर कंट्री होते हैं उसमें इंडिया भी शामिल किया जाता है। और इनका ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर की कंट्री का रोटेशन के थ्रू सफलिंग होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में किस 2 स्वदेश निर्मित स्टेल्थ फ्रिगेट को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है उदयगिरी एंड तमाल।
भारतीय नौसेना में मंगलवार को स्वदेश निर्मित स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी और रूस द्वारा निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तमाल को शामिल किया गया है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 70 ए के तहत ये उदयगिरी दूसरा स्टेल्थ फ्रिगेट नौसेना में शामिल किया गया है। तो पहला सब प्रोजेक्ट 17 ए के तहत जो स्टेल गाइडेड फ्रिगेट शामिल किया गया था उसका नाम था नीलगिरी, और इसको 2019 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। जो नया उदयगिरी है, ये एक मल्टी मिशन फ्रिगेट है जो गहरे समुद्र में ब्लू वाटर ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और किस देश की सेना के बीच संपन्न हुई है? इसका सही आंसर है फ्रांस। भारत और फ्रांस की सेनाओं ने फ्रांस में 2 सप्ताह का युद्धाभ्यास किया है। 18 जून से 1 जुलाई तक आयोजित भारत फ्रांस सेना अभ्यास शक्ति में लगभग 50 बख्तरबंद और सामरिक वाहन और लड़ाकू जेट तैनात किए गए हैं। और इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का स्थान था मून कलर जिले के एवरॉन और हेराल्ड में आयोजित किया गया था। केंद्रीय सरकार द्वारा आरडीआई रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के लिए कितनी धनराशि की मंजूरी मिली है? इसका सही आंसर है 1 लाख करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अनुसंधान विकास व इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है, और इसकी घोषणा पिछले साल जुलाई में बजट में की गई थी। इससे भारत में जो उभरते हुए सेक्टर हैं जैसे क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी में इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस न्यायालय में कर्मचारियों की भर्ती के लिए एससी एसटी आरक्षण लागू होगा? इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट। देश की सर्वोच्च अदालत में पहली बार कर्मचारियों की सीधी भर्ती और प्रोन्नति दैट मीन्स प्रमोशन के लिए आरक्षण लागू होगा। सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का लाभ देने के लिए 200 पॉइंटर की रोस्टर प्रणाली लागू की गई है, जो कि 23 जून को लागू किया गया था। ये पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों के लिए दैट इज स्टाफ के लिए, ये स्टाफ की बात हो रही है, स्टाफ की जो डायरेक्ट नियुक्ति है और प्रमोशन है उसमें आरक्षण का बात किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति मतलब जजों की नियुक्ति में किसी भी तरह का आरक्षण लागू नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनकी नियुक्ति में हर वर्ग और हर क्षेत्र के प्रतिनिधि का ध्यान रखा जाता है। दैट मीन जजों की नियुक्ति के लिए चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट, उसमें रिजर्वेशन की बात नहीं की गई है। स्टाफ के भर्ती के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ सीता को समर्पित मंदिर पुनौरी धाम किस राज्य में बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है बिहार। माँ जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी, जो कि बिहार का एक जिला है, पुनौरा धाम में भव्य मंदिर का शिलान्यास अगले महीने अगस्त में किया जाएगा। इसकी जानकारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर दिया गया है। पुनौरा धाम के समग्र विकास को तैयार की गई बृहद योजना के लिए कैबिनेट द्वारा 882.87 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किस अफ्रीकी देश में 3 दशकों में पहली यात्रा होगी? इसका सही आंसर है घाना। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घाना की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी।
और वह 3 दशक में यहाँ आने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। घाना के राष्ट्रपति का नाम जॉन महामा है, जो जनवरी 2025 में तीसरी बार चुने गए हैं। घाना भारत को बड़े पैमाने पे वस्तुओं का निर्यात करता है। घाना से भारत के आयात में 70% गोल्ड की हिस्सेदारी की गई है। इसके अलावा यहाँ जितनी भी अफ्रीकन कंट्री दी गई है, इन सभी की यात्रा अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। कौन सा देश ओलंपिक 2036 की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर है इंडिया। भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी पहले ही पेश कर चुका है और इसके लिए देश भर में विश्व स्तरीय खेल ढांचे के निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की मेजबानी को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। ये थे आज के 2 जुलाई 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और अपना कमेंट